छोड़ दिया था, और जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसकी आने वाली 4 नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। और आप देखेंगे या तो इन हाउस चेंज होगा, पीटीआई की जो सीटें हैं वो पीटीआई को वापस की जाएंगी और पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी, या फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये असम्बली किसी सूरत नहीं चल सकती। मैं आपको दोबारा याद कर रहा हूँ, देखें जब भी हुकूमत जो मैंडेट जाली दिया गया है, इसमें इंटरनेशनल मीडिया पूरा जो है वो बात कर रहा है, डिजिटल मीडिया बात कर रहा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है, दुनिया के मुल्क बात कर रहे हैं, अदालतों के ऊपर बड़ा दबाव है। और इसी तरह से आप एक और चीज़ ये देखें कि इस वक्त जो जाली मैंडेट के जरिए आए हैं ये मुल्क नहीं चला सकते। इस मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत थी, मजबूत हुकूमत की जरूरत थी। और एक चीज़ और आप देखें कि जनाब सूरत हाल ये है कि आगे इन्होंने IMF के पास जाना है। इस बार गर्मियों में पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन लोड शेडिंग होगी, बिजली का यूनिट 70 रुपये यूनिट होगा। फिर इसी तरह से इंडस्ट्री आपकी पहले नहीं चल रही, कारोबार आपके पहले बंद हैं। बिजली की जो इस वक्त कीमत है वो ना कोई घर अफोर्ड कर सकता है, ना कोई दुकानदार अफोर्ड कर सकता है, ना कोई इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है। रोजगार लोगों के बंद हैं, रेमिटेंसेस कम हो गए। शहबाज शरीफ के आने के बाद, इमरान खान के जाने के बाद $5 अरब सालाना रेमिटेंसेस कम हुए हैं। $5 अरब यानी तकरीबन 1500 अरब जो बैंकिंग चैनल से आता था पाकिस्तान में, वो बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहा या बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर इसी तरह से और पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया है, ना वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ तक कि देखें 4 तरीके होते हैं। आप डॉलर हमें चाहिए, हमने इंपोर्ट करनी है। पहला तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। क्यों? बिजली की जो कीमत है वो अफोर्ड नहीं हो सकती, बिजली है नहीं, हो तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से दूसरा होता है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, वो आ नहीं रही, दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से। तीसरा ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजें, वो भी नहीं भेज रहे। चौथा होता है आप कर्जे लें, वो भी आप पाकिस्तान को नहीं मिल रहे। तो एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके पास जाली मैंडेट है, जो 90% पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मुस्तरद कर दिया है, उनको जब आप इक़्तिदार देंगे तो वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं आ रहे, उनको तो लोगों ने मुंतखब नहीं किया, तो वो आ रहे हैं अपनी करप्शन और लूटमार के लिए। वो करप्शन लूटमार करेंगे और ये कंपनी किसी सूरत नहीं चलेगी। देखें पीटीआई जो छोड़ के जा रहे हैं, इनकी आने वाली 2 नस्लें भी पछताएंगी। हमने बहुत गलत किया था कि हमने इमरान खान को उस मौके पे छोड़। हुकूमत जो मैंडेट जाली दिया गया है, इसमें इंटरनेशनल मीडिया पूरा जो है वो बात कर रहा है, डिजिटल मीडिया बात कर रहा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है, दुनिया के मुल्क बात कर रहे हैं, अदालतों के ऊपर बड़ा दबाव है। और इसी तरह से आप एक और चीज़ ये देखें कि इस वक्त जो जाली मैंडेट के जरिए आए हैं ये मुल्क नहीं चला सकते। इस मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत थी, मजबूत हुकूमत की जरूरत थी। और एक चीज़ और आप देखें कि जनाब सूरत हाल ये है कि आगे इन्होंने IMF के पास जाना है। इस बार गर्मियों में पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन लोड शेडिंग होगी, बिजली का यूनिट 70 रुपये यूनिट होगा। फिर इसी तरह से इंडस्ट्री आपकी पहले नहीं चल रही, कारोबार आपके पहले बंद हैं। बिजली की जो इस वक्त कीमत है वो ना कोई घर अफोर्ड कर सकता है, ना कोई दुकानदार अफोर्ड कर सकता है, ना कोई इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है। रोजगार लोगों के बंद हैं, रेमिटेंसेस कम हो गए। शहबाज शरीफ के आने के बाद, इमरान खान के जाने के बाद $5 अरब सालाना रेमिटेंसेस कम हुए हैं। $5 अरब यानी तकरीबन 1500 अरब जो बैंकिंग चैनल से आता था पाकिस्तान में, वो बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहा या बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर इसी तरह से और पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया है, ना वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ तक कि देखें 4 तरीके होते हैं। आप डॉलर हमें चाहिए, हमने इंपोर्ट करनी है। पहला तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। क्यों? बिजली की जो कीमत है वो अफोर्ड नहीं हो सकती, बिजली है नहीं, हो तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से दूसरा होता है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, वो आ नहीं रही, दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से। तीसरा ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजें, वो भी नहीं भेज रहे। चौथा होता है आप कर्जे लें, वो भी आप पाकिस्तान को नहीं मिल रहे। तो एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके पास जाली मैंडेट है, जो 90% पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मुस्तरद कर दिया है, उनको जब आप इक़्तिदार देंगे तो वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं आ रहे, उनको तो लोगों ने मुंतखब नहीं किया, तो वो आ रहे हैं अपनी करप्शन और लूटमार के लिए। वो करप्शन लूटमार करेंगे और ये कंपनी किसी सूरत नहीं चलेगी। देखें पीटीआई जो छोड़ के जा रहे हैं, इनकी आने वाली 2 नस्लें भी पछताएंगी। हमने बहुत गलत किया था कि हमने इमरान खान को उस मौके पे छोड़ दिया था, और जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसकी आने वाली 4 नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। और आप देखेंगे या तो इन हाउस चेंज होगा, पीटीआई की जो सीटें हैं वो पीटीआई को वापस की जाएंगी और पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी, या फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये असम्बली किसी सूरत नहीं चल सकती। मैं आपको दोबारा याद कर रहा हूँ, देखें जब PDM की हुकूमत खत्म हुई तो 2 बयानिए बनाए शरीफ खानदान और नून लीग ने। पहला बयानिया ये बनाया कि जनाब हमारे जो कायद हैं, कप्तान हैं, सिपह सालार हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ उनको हम मानते हैं। शहबाज शरीफ डफर है, नालायक है, नाअहल है, निकम्मा है, शहबाज शरीफ नहीं हुकूमत कर सकता था। लिहाजा नवाज शरीफ का जो दौर था 2013 से 2017 तक का, उसके बारे में कहा गया कि जनाब वो असल नून लीग का जो है वो दौर था। अगर हम इस बात को मान लें कि नवाज शरीफ ही मुल्क को निकाल सकते हैं, उनके मुताबिक सिर्फ नवाज शरीफ निकाल सकते थे मुश्किलात से, तो नवाज शरीफ तो विड्रॉ कर गए हैं, वो तो सियासत ही छोड़ गए। फिर शहबाज शरीफ तो वही हैं जिनको आप कहते थे कि इसको हमारा प्राइम मिनिस्टर कंसिडर ही ना करो। दूसरी बात ये कही जाती थी कि क्योंकि
14 जमातों की हुकूमत थी, एक जमात के पास मैंडेट नहीं था, रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, मसाइल होते थे, इसलिए हम जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। तो वो भी 14 जमातों की अब हुकूमत है। लेकिन तीसरा जो फ़र्क मैं आपको बार बार रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि इस बार दो चीज़ें हैं। जो 2018 की असम्बली थी उसमें इमरान खान क्योंकि जीते थे, पीटीआई जीते थी, उस इलेक्शन को बहरहाल कानूनी तौर पर पीटीआई और असम्बली का बड़ा हिस्सा मानता था कि वो दुरुस्त है। दूसरा उसमें यह होता था